हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इस वीडियो में। यह है लेक्चर नंबर 31। इससे पहले कि 30 लेक्चर्स ऑफ एपी चैप्टर पूरी लाइब्रेरी बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन की वीडियो, वो जाके ज़रूर चेक करना। टाइम बिना वेस्ट करे मैं चलता हूँ सीधा हमारे क्वेश्चन की तरफ। वेब कैम किसी चीज़ की वजह से लैग कर रहा है, इसीलिए अब हम लैपटॉप का कैमरा यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे तो क्लियर ही दिख रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है। तो मैं लिख लेता हूँ ना, ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास 17 और लास्ट टर्म आपको दे रखी है 350। ये लास्ट टर्म देखते हैं, हमको कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। एल बराबर ए एन होता है और यही हमारी होती है, लेकिन एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, और इसी की जगह पे एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन भी बोल सकते हैं। तो भैया रिकॉल हमने फटाफट से कर लिया है, हमको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ हाँ ऐसा 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 कुछ पढ़ा था। तो हाँ, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस हमको दे रखा है 9, कितनी टर्म होगी और क्या सम होने वाला है। चलो जी, धड़ाधड़ कर लेते हैं क्वेश्चन को। कि ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी तरीका है। क्या तरीका है आपको पता है? नहीं पता है? क्यों नहीं पता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे दो फॉर्मूले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कौन सा यूज़ कर सकते हैं। एस एन इजिकल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला, या फिर ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला। आप बताओ मुझे, कमेंट में टाइप करो कौन सा फॉर्मूला होगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एस एन भी निकालना है और एन भी निकालना है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है यार। ए दे रखा है माना, एल दे रखा है माना, कौन सा फॉर्मूला नहीं लग, ये तो नहीं लग रहा, अभी तो नहीं लग रहा। क्या ए एन वाला फॉर्मूला लग रहा है? देखो, ए दे रखा है, दे रखा है, डी दे रखा है, दे रखा है, ए एन दे रखा है कि हाँ लास्ट टर्म बराबर ही सम ऑफ, सॉरी, nth टर्म के बराबर होता है वो, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि ये इसके बराबर ए एन होता है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 350 इज इक्वल्स टू ए 17 प्लस एन माइनस वन 9। ठीक है, ये प्लस का यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, 350 माइनस का 17 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन 9। ये हो जाएगा 3 3 3, हाँ, अपॉन, सॉरी, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। इस 9 को नीचे भेज रहा हूँ, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 27 का मतलब हो गया 363 बचा है, 63 का मतलब हो गया 9। हाँ, 63 मतलब 9 नहीं, 7 तो 37 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। यहाँ पे 37 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आई सर? एन की वैल्यू आ गई 38। यहाँ से एन की वैल्यू निकल गई, लेकिन अभी हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आधे नंबर मिलेंगे। पूरे नंबर निकालने के लिए हमको सम भी निकालना है, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाओ, एल लग के जगह ए एन भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला आपको पता है। सम निकालना है, ए एन कितना, एन कितना निकला 38, तो 38 अपॉन टू, ए कितना है बॉस 17, एल कितना है 350। ओके, एस एन इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा 19 बार में, 19 इंटू 367। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ। 367 इंटू 19, 19 सेवन जा होता है 133, और 30 19 सिक्स जा 133, 114, तो 127। ठीक है, 12, 19 थ्री जा 57, 6973 आंसर आ रहा है इसका। चेक कर लूँ मैं। डन। एस की वैल्यू कितनी आई? 6973, यही इसका फाइनल आंसर है। तो मल्टीप्लाई भी आपको थोड़े फास्ट करने पड़ सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर क्लियर सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला गया सम निकालो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ ए पी, जिसके अंदर डी दे रखा है और 22nd टर्म है 149। ठीक है, मतलब हमको निकालना है S22, डी दे रखा है 7 और 22nd टर्म यानी कि A22 दे रखा है 149। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ करने के लिए ऑप्शन बचे नहीं है ज़्यादा, तो अगर ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं तो ऑप्शन बना लेते हैं। एक चीज़ हमको पता है ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो A22 को तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि A+21D। ठीक है, यहाँ पे A22 की वैल्यू हमको दे रखी है तो मैं 149 इसके इक्वल्स टू में लिख देता हूँ। 149 इजिकल्स टू ए नहीं दे रखा है, लेकिन हमको क्या दे रखा है 21 इंटू 7, क्योंकि डी तो दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा 149 इजिकल्स टू ए प्लस 147। ए की वैल्यू को इधर ही रखो, 149 में से 147 को माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आया आपके पास 2 आया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आगे का क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत मुझे पड़ेगी ही नहीं है। मैं जितनी देर में लिखूंगा ना उतनी उससे पहले तो आप लोग कर चुके होंगे। तो सम ऑफ 22 टर्म निकालने का मतलब है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी। S22 निकालना है तो n की जगह पे भी 22/2 हो जाएगा, और a हमने निकाल ही लिया है 2, n हमको निकालना है ना 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 ना, n तो दे रखा है, 22 दे रखा है, 22 माइनस वन, और d कितना है 7। वैल्यू पुट करिए, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमारा आएगा 11, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 21 इंटू 7 147। यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 151, आंसर आएगा आपके पास 1661। सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, 151 और 151, पीछे का स्पेस खाली छोड़ दी, 1661, ये आंसर आ गया आपके पास। ये है आपके पास सम ऑफ व्हाट 22 टर्म। एग्ज़ाम के पर्पज से भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने इसमें बोर्ड में। यस, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं आई है तो थोड़ा सा बैक जाके आप देख सकते हैं। आप लोग भी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन किया कीजिए, उससे क्या होगा कि आपका पूरा फोकस बना रहेगा ड्यूरिंग कंप्लीट क्लास। और सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में जो कि होगा लेक्चर नंबर 32। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।